हाय गाइस, वेलकम बैक टू योमा टीवी। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ फ्लाइट सीक्रेट्स जो नॉर्मली पैसेंजर्स को नहीं पता होते। तो ये सीक्रेट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मूविंग ऑन टू सीक्रेट नंबर 1, प्रिपेयर फॉर बोर्डिंग। बेसिकली बोर्डिंग इज वन ऑफ द स्ट्रेसफुल पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन ट्रैवल। पहले एयरपोर्ट जाना, फिर सिक्योरिटी चेक्स एंड फाइनली गेट तक आना, और वहाँ भी लोगों की लंबी लाइन लगी होती है। तो सही तरीका क्या है बोर्डिंग करने का, किस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों, बहुत सी एयरलाइंस पैसेंजर्स प्री असाइंड करती हैं, विच मीन्स कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना लगेज लेकर पहले से जाकर लाइन में खड़े होने की। अगर आप लास्ट भी जाओगे तो आपका टाइम सेफ होगा और आपको आपकी बुक्ड सीट मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलता है कि वो सीट हमारी है और हमें ही मिलेगी। तो आंसर बहुत सिंपल है। जब आप एयरपोर्ट पर वेट कर रहे होते हैं तो आप बोर्डिंग पास को ध्यान से देखिएगा। आपको वहाँ 6 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिकल कोड दिखाई देगा, विच इज कॉल्ड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल पैसेंजर्स। और इस कोड में आपकी डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट एंड पासपोर्ट डिटेल्स एक्सेट्रा मौजूद होते हैं। जब भी कहा जाता है कि अपना बोर्डिंग पास किसी भी पब्लिक ट्रैश में ना फेंकें। देयर इज वन मोर कोड जो आपके बोर्डिंग पास पे ना ही हो तो अच्छा है। वो पैसेंजर्स जिन्हें 4S कोड मिलता है उन्हें एडिशनल सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, बिकॉज द फुल फॉर्म ऑफ 4S इज सेकेंडरी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिलेक्शन। और ये कोड आपके बोर्डिंग पास पे जब ही दिया जाता है जब आपको सस्पिशियस समझा जा रहा हो, विच इंक्लूड्स लास्ट मिनट फ्लायर्स, वन वे फेयर्स और बाइंग टिकट यूजिंग कैश। क्योंकि जो पैसेंजर्स हमारे लिए इनोसेंट हैं, क्या पता वो एयरलाइंस ऑफिशियल्स के लिए सस्पिशियस हो। तो दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ सिक्योरिटी चेक। बट अगर आप वाकई इनोसेंट नहीं हैं तो डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Secret number 2, striking solution. As we all know, airplanes are pretty hefty pieces of machinery and an average weight of commercial aircraft is around 79,000 kg, जिसमें 40,000 kg का फ्यूल होता है और तकरीबन 20,000 kg वेट होता है पैसेंजर्स, क्रू और कार्गो का। इसके बावजूद एयरप्लेन को बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, लाइक कोलिजन बिटवीन बर्ड्स एंड एयरप्लेन, लाइटनिंग और बैड वेदर। अगर मैं बात करूं बर्ड स्ट्राइक्स की तो ये कोई मामूली बात नहीं है। एक छोटी सी बर्ड भी प्लेन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, और ये इंसिडेंट 2015 में टर्किश एयरलाइन के साथ हुआ भी था एंड लकीली पैसेंजर्स सेफ थे। बट एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एयरप्लेन डैमेज हो गया था। अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च, एनुअली 13,000 बर्ड्स स्ट्राइक होती हैं और इन्हीं स्ट्राइक्स को रोकने के लिए बहुत से एयरपोर्ट्स पे वॉल्स और फेंसेस वगैरह भी लगाई जाती हैं। बट बर्ड्स इससे नहीं रुकती हैं और रनवे में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं पायलट्स को ड्यूरिंग टेक ऑफ या लैंडिंग। That's why in Virginia Reagan National Airport they're firing blanks out of cannons to scare birds। और बहुत से कंट्रीज में एयरपोर्ट के करीब कोई भी पॉन्ड या ग्रास होती है तो वो उसे कंक्रीट से फिल कर देते हैं। Interestingly, in France airport they light up LED screens with big pairs of googly eyes जो बिल्कुल एक क्रो की तरह लगते हैं, जिससे बर्ड्स डरती हैं और रनवे के करीब नहीं आती। You can say it aviation scarecrow। बट सिर्फ बर्ड्स की वजह से एयरप्लेन डैमेजेस नहीं होते, बैड वेदर भी यही काम करता है। हेलस्टॉर्म्स आर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेदर कंडीशंस जिसमें एयरक्राफ्ट के डैमेज होने के बहुत से नुकसान हो सकते हैं। बेसिकली हेलस्टॉर्म्स को आप ओले पड़ना भी बोल सकते हैं, जो गोल्फ बॉल या आइस क्यूब की तरह दिखते हैं, और इससे एक एयरक्राफ्ट बहुत डैमेज भी हुआ था, बट लकीली पैसेंजर्स वर सेव्ड। बट अकॉर्डिंग टू द पायलट्स, लैंडिंग बहुत डेंजरस थी और दे कंसिडर्ड इट एज अ ब्लाइंड लैंडिंग क्योंकि प्लेन की विंडोज पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। सम नर्वस फ्लायर्स लाइटिंग की वजह से भी डर जाते हैं एंड दे थिंक कि बस अब बिजली कड़केगी और प्लेन पर आके लगेगी एंड फॉरबिडन प्लेन क्रैश हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, यूएस प्लेन्स पे साल में एक दफ़ा बिजली लाजमी गिरती है और इट्स नॉर्मल फॉर देम बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट डेंजरस एज यू थिंक। जब एयरक्राफ्ट सर्विस के लिए जाते हैं तो लाइटिंग स्ट्राइक कंडक्टिविटी टेस्ट होते हैं जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान लाइटनिंग इंटरप्शंस ना आए। इस टेस्ट में देखा जाता है कि बिजली एयरक्राफ्ट के एक्सटीरियर शेल पे गिरती भी है तो वो वापस स्काई की तरफ लौट जाए, जिससे एयरप्लेन के अंदर किसी को भी नुकसान नहीं होता। इन शॉर्ट, एवरीवन विल बी सेफ देयर। सीक्रेट नंबर 3,
Secret way to unlock the restroom in airplane. एज अ पैसेंजर कभी ना कभी आपके दिमाग में आता ही है कि अगर हम रेस्ट रूम में बंद हो गए तो कौन निकालेगा। क्या हम पूरी फ्लाइट रेस्ट रूम में ही बैठकर गुजारेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन ईजिली अनलॉक द रेस्ट रूम फ्रॉम आउटसाइड यूजिंग ओनली वन फिंगर। बहुत से एयरक्राफ्ट में आपने लेबोरेटरी साइन देखा होगा, तो इसी से आप अनलॉक कर सकते हैं। आपने सिर्फ लेबोरेटरी साइन को स्लाइटली ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और लॉक को स्लाइड करना है अनलॉक की तरफ, तो रेस्ट रूम अनलॉक हो जाएगा। प्लीज डोंट डू दिस इन प्लेन इफ इट्स नॉट नीडेड। सो डेट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज के इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स अच्छे लगे होंगे। इफ यू लाइक इट सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।